सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं राकेश नुइया सबका जो इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है रूठी रानी उमादे। क्या नाम है? रूठी रानी उमादे। ये बात कही जाती है कि 1536 ईस्वी के अंदर 1536 ईस्वी के अंदर मालदेव जो मारवाड़ का शासक था, मालदेव और जो उमादे है, मालदेव और जो उमादे है, यानी उसका क्या होता है? विवाह होता है। क्या होता है? विवाह होता है। ये जो उमादे होती है यह जैसलमेर के शासक यानी जैसलमेर के शासक लूणकर्ण की पुत्री होती है। किसकी पुत्री होती है? कि जैसलमेर के शासक लूणकर्ण की पुत्री होती है। और लूणकर्ण जो होता है वह अपनी पुत्री उमादे का विवाह मारवाड़ के शासक जो वो किसके साथ में करता है? राव मालदेव राठौड़ के साथ में वो करता है। अब जो है वो ख्यातों में विवरण मिलता है। कहां पर विवरण मिलता है? जो अपनी ख्यात होती है उन ख्यातों के अंदर विवरण मिलता है। और यह कहा जाता है कि जब उमादे और मालदेव पहली रात, या हम जिसे ये कहें कि सुहागरात के दिन जो है वो मिलने की बात आती है, तो उसी दिन जो है वह इन दोनों के मध्य विवाद हो जाता है। या इसी बात को ये कहें कि भी ख्यातों के अंदर ये विवरण मिलता है कि ये कहा जाता है कि उमादे की एक कोई दासी थी और उसी दासी का नाम था बारमली। और उसी दासी का नाम था बारमली। यह बारमली जो होती है, या ये कहे कि इस बारमली को जो है वह उमादे भेजती है और ये कहती है कि आप जो है वह मालदेव राठौड़ को इस बात का मैसेज दे दीजिए, जो है वो संदेश दे दीजिए कि महारानी उमादे जो है वो महल के अंदर उपस्थित है। यह कहा जाता है कि जो मालदेव होता है वह अफीम के नशे में होता है और वह जो है वह बारमली और उमादे में अंतर है वो नहीं कर पाता है। और इसी बात को लेकर के और उमादे और मालदेव के मध्य क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। और यह बताया जाता है कि जो उमादे होती है वह मालदेव से हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाती है? नाराज हो जाती है। नाराज हो जाती है। चलो कोई बात नहीं। अब ये नाराज होकर के और कहां चली जाती है? ये चली जाती है तारागढ़ के किले, यानी तारागढ़ के किले के अंदर चली जाती है। और तारागढ़ का किला जो है, याद रखना, तारागढ़ के किले में चली जाती है। और तारागढ़ का किला कहां पर है? अजमेर के अंदर है। अब एक बात बताई जाती है कि जो रूठी रानी उमादे थी, जो रूठी रानी उमादे थी, इस उमादे को मनाने के लिए जो है वह ईसरदास बारहट जाता है। कौन जाता है? ईसरदास बारहट जाता है। लेकिन बताया जाता है कि उमादे किसी भी बात के लेकर के या किसी भी व्यक्ति से जो है वह समझौते के मूड में नहीं होती है। यह बात बताई जाती है। दूसरी बात हम क्या करते हैं? यह कहा जाता है कि जीवती जी वो कभी भी बाद में मालदेव से नहीं मिली। लेकिन यह कहा जाता है कि 1562 ईस्वी के अंदर जब मारवाड़ के शासक राव मालदेव राठौड़ की मृत्यु हुई, तो उसी समय जो उमादे होती है वह क्या हो जाती है? महासती हो जाती है। क्या हो जाती है? महासती हो जाती है। यह भी कहा जाता है कि जो महिला अपने पति की कोई निशानी के साथ में सती होती है, उस महिला को जो है, या ये कहें कि उस मरण को जो है वह अनुमरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे अनुमरण कहा जाता है। और 1562 ईस्वी के अंदर जो उमादे थी वह क्या हो गई थी? महासती हो गई थी। थोड़ी बात हम और देखते हैं। देखिए, यह बताया जाता है कि बाद के अंदर जो है वह उमादे जो है वो तारागढ़ से, कहा जाता है कि तारागढ़ से कहां चली जाती है? केलवा चली जाती है। कहां पर चली जाती है? केलवा चली जाती है। और केलवा कहां पर है? राजसमंद के अंदर है। कहां पर है केलवा? राजसमंद के अंदर है। ध्यान से सुन लेना।
अब एक बात यह बताई जाती है कि एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति का नाम था केसरी सिंह बारहट। क्या नाम था? केसरी सिंह बारहट। और उसी केसरी सिंह बारहट के द्वारा एक कविता लिखी गई और वह कविता थी रूठी रानी उमादे। रूठी रानी उमादे किसके द्वारा लिखी गई थी? केसरी सिंह बारहट के द्वारा लिखी गई थी। ये एक छोटा सा कंटेंट था रूठी रानी उमादे के बारे में।